ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं केरल की खबर का, जहां इस मॉनसून की सबसे बड़ी तबाही वायनाड में आई और इस कुदरती तबाही में 106 लोगों की मौत हो गई। 3 घंटे के अंदर 4 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है, जिसमें करीब 400 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं वायनाड में लगातार सेना, नेवी और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये वायनाड में कुदरत के तांडव की बात की तस्वीर है। आधी रात को आपदा आई और हर तरफ तबाही मच गई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, कारें दलदल में धंसी हुई हैं, विशालकाय पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। नदी नालों में अचानक उफान आ गया और फिर हर तरफ कीचड़ और मलबा नजर आने लगा। 29 जुलाई की रात तकरीबन 2 बजे वायनाड के 4 गांव के करीब 500 लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते 4 गांव पूरी तरह सैलाब में बह गए। इस जगह भले ही अब आपको केवल कीचड़ और मिट्टी नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ अब से 24 घंटे पहले छोटे छोटे मकान थे, दुकानें थी, खेत थे, चाय के बागान थे। अब सब कुछ पानी के साथ बह गया है और नीचे रह गया है केवल मलबा। दरअसल मॉनसून के महीने में ऐसी तस्वीरें उत्तर भारत से आती हैं। इसी वजह से शायद किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन कुदरत ने यहां भी अपना प्रकोप दिखाया। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर बसे मकान धंसते चले गए। भारी बारिश के साथ साथ केरल की कई नदियां अब भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 125 के करीब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए आर्मी और नेवी को मोर्चे पर उतारा गया है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तबाही के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी है। आर्मी के जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में जुटे हैं। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित इलाके तक पहुंचाया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों को अब इन्हीं देवदूतों से आस है। इस आपदा से सबसे प्रभावित वायनाड का मुंडक्कई गांव हुआ है। यहां 250 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसमें टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी शामिल हैं। यहां हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू टीम के लिए मौके तक पहुंचना चुनौती साबित हो रहा है। खराब मौसम की वजह से दोपहर बाद एनडीआरएफ की एक टीम को पैदल ही इस गांव के लिए रवाना किया गया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में 70 से अधिक मौत की बात कही। साथ ही देश में तेजी से बढ़ रहे लैंडस्लाइड की घटनाओं पर सरकार से एक्शन प्लान की मांग भी की। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. इस घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। साथ ही केरल के सीएम को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया, क्योंकि आपदा बड़ी है और इससे उबरने में लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।